भगवान द्वारिका पहुंच गए। हमें तो कथा में जल्दी से द्वारिका आना था। द्वारिका निर्द्वंद निश्चिंत, यहां ब्रह्मा ने ये बनाई, उन्हीं के नेतृत्व में विश्वकर्मा आदि लगे, सबके एक जैसे द्वार, पूरी द्वारावती, ये द्वारिका। ध्यान रहे, शासक तो उनके पिता ही थे, वसुदेव। कृष्ण का की कांति, शक्ति, विभूति, उनका वैभव, वो स्वयं ब्रह्म है, सर्वत्र उनकी ख्याति, उनके लिए स्वीकृति, उनके लिए एक अद्भुत मान्यता। प्रत्येक प्राणी को ये बोध हो गया कि वो परमात्मा ही है, इसलिए उनको ही द्वारिकाधीश कहते रहे आज भी। पर सच तो यह कि यहाँ के राजा वसुदेव थे, द्वारिका के राजा वो कभी नहीं थे। वो तो हर मन के राजा हैं, हर हृदय के राजा हैं, हर जीव के स्वामी हैं। क्योंकि वो स्वामी हैं इसलिए उनके पिता संकोच में रहे। वो एक आदर की दृष्टि से कहीं आसन पर बैठते होंगे। बलभद्र ने भी, देखो अधिक बल हो तो व्यक्ति भद्र नहीं रह सकता, पर शेष के पास कैसी सुभद्रता, कैसा संयम, वो कितने तटस्थ, वो निर्वैर निर्वैद्य, वो आत्माराम बलभद्र। रेवती ने उनका वर्णन कर लिया, उनके मौन को देखकर, उनके अपरिमित सामर्थ्य देखकर, कि उनके पिता चकित हैं कि युवती की वय बढ़ती जा रही है। अब ये मेरी किशोरी नहीं रही, ये तरुणी नहीं रही, अब ये युवती हो गई है, ये 14 वर्षीया अब अपने 16 बरस भी तो पार कर चुकी है, इसका विवाह कैसे हो। तो रैवत अपनी पुत्री रैवती को लेकर ब्रह्मलोक में। अब पूज्य महाराज जी के चरणों में मुझे ये बात इसलिए भी कहनी है कि पीछे बॉस्टन में, वहां हार्वर्ड में ये पेपर तैयार हुआ है कि अगर वहां ब्रह्मा तक पहुंचा जाए, ब्रह्मा तक, उस लोक की कल्पना की गई है, तो अगर 1,86,000 माइल पर सेकंड ये जो प्रकाशमान है, इसकी गति से उड़ा जाए, इसकी गति से, तो आने जाने में 40 लाख साल लग जाएंगे। 40 लाख साल प्रकाश की गति से जाया जाए तो 1,86,000 माइल पर सेकंड से प्रकाशमान। मन की गति कुछ और है, आत्मगति तो कुछ और है। वो पहुंच गए थे, ब्रह्मा का ध्यान गया था, एक मानवीय उपस्थिति थी, मानवीय गंध और मानवीय कायाकृति अथवा मानवीय एक कोई सत्ता वहां है। और ब्रह्मा ने पूछा आप कौन, कहाँ, कैसे, बताया रे आपके तो सब चले गए, सतयुग के प्राणी आप सब गए, आपके परिजन पुरजन बंधु बांधव, अरे त्रेता भी हो गया, रामावतार हो गया, अब तो द्वापर का अंत है, कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र से इसका विवाह कर दो। रेवती, हमारे यहां हरियाणा में रैवतवाड़ी एक जगह, रैवाड़ी, वहां के रैवत महाराज कहे गए हैं। रैवतवाड़ी, रैवाड़ी, रैवत प्रदेश, ऐसा कुछ महाभारत में ऐसा बताया गया है। वो रैवत प्रदेश, महाराजा रैवत अपनी रेवती पुत्री को लेकर, और वो यहां, और वो कितने विनम्र है। इस काल की वो सतयुग की थी, और इतनी ऊंची, इतनी महान, चरित्र से, विचार से, चिंतन से, आचरण से इतनी महान के बड़ी ऊंची थी। कहते हैं कि वो तो इतनी ऊंची थी और सब छोटे से लग रहे थे। और ये सच है कि व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता, विचार से बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है विचार से। कभी कभी उसको देखा नहीं जा सकता, वो इतना उच्चस्थ होता है, उसे ऊंचाइयां इतनी होती हैं विचार से। व्यक्ति की ऊंचाई या उसका बड़प्पन चरित्र से होता है, चिंतन से बनता है, आचरण की पारदर्शिता से बनता है, उसके त्याग से बनता है, उसके भीतर की पारमार्थिकता से व्यक्ति बहुत ऊंचा होता जाता है।
ऊंचा क्या, वो तो सब में ही दिखने लगता है। फिर जब वो याद करे कि मैं कौन हूं, तो फिर वो सब दिखता है, वो सब में ही है, वो पूरा हो रहा होता है, पूरा ही दिख रहा होता है, वो इतना विराट होता है कि वो अनंत ही होता है। सच तो ये है कि हमारी सारी साधनाएं अनंत को अनुभूत करने के लिए हैं कि हम अनंत हैं, हम वही तो हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम याद करके देखें हम कौन हैं, अपना पता लगा कर देखें। और जब महापुरुषों ने प्रयास किए कि वो पता लगाएं, इस जिज्ञासा को उजागर कर लें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर तो उन्हें पता लग गया वो कौन है, फिर वही हो गए वो जो वो था। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या डकार ज्ञान की निकली उनकी। वो कहते हैं तत्त्वमसि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। में चित्त वित्त गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर और सांसों का सिलसिला या पाचक रस नहीं हूं मैं, मुंह में लार नहीं हूं मैं, विचार नहीं हूं मैं, त्वचा और इसका आवरण जो दिख रहा है ये रूप, मैं कुल गोत्र वंश परंपरा जाति प्रकृति, मैं ये नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।